क्या आप इडली के शौकीन हैं? वही इडली जो दक्षिण के राज्यों में एक सामान्य नाश्ते के तौर पर या हल्के खाने के तौर पर लगभग हर घर में खाई जाती है। लेकिन पिछले 10-12 साल से उत्तर भारत में भी इडली डोसा ने भी पूरी तरह से पैर जमा लिया। लेकिन आप सावधान हो जाइए। उत्तर भारत में या फिर दक्षिण भारत में आप इडली खाते हैं तो निश्चित तौर पर आप कैंसर के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि इडली जहां जहां भी बनाई जा रही है वहां बनाने के तरीके में एक ऐसा विजातीय पदार्थ शामिल हो गया है जो आपके बदन में, आपके शरीर में कैंसर कारक टॉक्सिक को बढ़ाता है। इडली में ऐसे विषाक्त पदार्थ मिले हैं जो कैंसर का कारण बन सकते हैं। इसका पता तब चला जब हाल ही कर्नाटक, जो दक्षिण का एक प्रमुख राज्य है, वहां के फूड सेफ्टी विभाग ने राज्य के विभिन्न रेस्टोरेंट्स, ढाबों और स्ट्रीट वेंडर्स पर छापे मारे और उनके यहां से सैंपल एकत्र किए। छापों में पता चला कि होटल, ढाबों और स्ट्रीट फूड वेंडर्स इडली बनाने के लिए मलमल के सफेद कपड़े की अपेक्षा प्लास्टिक शीट्स का इस्तेमाल करते हैं। हकीकत में इडली का बैटर साफ कपड़े में रखा जाना चाहिए। उसके बाद उसे भाप की ट्रे में पकने के लिए रखा जाता है। लेकिन उत्तर भारत सहित पूरे देश में जहां जहां इडली बनाई है और चाव से खाई जा रही है, वहां ये प्लास्टिक शीट्स इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि कपड़ा इस्तेमाल करने के बाद उसे साफ करने का एक बड़ा झंझट रहता है। और जैसा कि आधुनिक जीवन में लोग साफ सफाई यूं फटा फट फट चुटकी बजाते करना चाहते हैं, और प्लास्टिक शीट्स इसमें काफी मददगार है। लेकिन ये प्लास्टिक शीट्स इडली बैटर के साथ कैंसर कारक टॉक्सिन की मात्रा भी इडली के बैटर में शामिल कर देती है। और ये बैटर जब इडली भाप में पककर आपकी प्लेट में, आपकी थाली में आती है, तो वो आपके शरीर में पेवस्त हो जाती है, यानी समा जाती है। इस मामले में हेल्थ केयर ग्लोबल इंटरप्राइजेज के डॉक्टर यूएस विशाल राव का दावा है कि जब नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक उच्च तापमान पर पिघलता है तो विषाक्त पदार्थों का कुछ हिस्सा इडली में आ जाता है। वैसे पारंपरिक तौर पर इडली बनाने के कपड़े में साफ टुकड़े का इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी भी तरह के कंटेमिनेशन को रोका जा सके। डॉक्टर ने बताया कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि सारा खाना असुरक्षित है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि आप जो खा रहे हैं उसे जरूर देखें। जो लोग इडली जैसा खाद्य पदार्थ बेच रहे हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने ग्राहकों को क्या बेच रहे हैं और क्या वो उनके ग्राहकों की हेल्थ के लिए बेटर है या बेहद नुकसानदेह है। कई बार स्ट्रीट वेंडर्स, होटल्स, ढाबे, रेस्टोरेंट्स जो खाद्य पदार्थ बेचते हैं, वे स्वयं भी ये नहीं जानते कि उनके ग्राहकों के स्वास्थ्य के लिए क्या चीज खराब है। कर्नाटक में मारे गए छापों में फूड सेफ्टी विभाग को इडली में ही विषाक्त पदार्थ नहीं मिले, बल्कि भुने हुए हरे मटर के दानों में भी उन्हें ये टॉक्सिक मिला है। आप जब कभी रेस्टोरेंट, ढाबे में बाहर खाना खाने गए होंगे तो आप एकदम हरे मटर के भुने हुए दाने खाकर अपने आप को तृप्त महसूस करते हैं। लेकिन वो चमकदार मटर के दाने असल में कुछ रंगों के उपयोग से चमकदार बनाए जाते हैं। आपको यह भी याद होगा कि कुछ महीने पहले कॉटन कैंडी, चिकन कबाब, चाय
केक और अन्य खाद्य पदार्थों में भी ऐसे ही रंग मिलाए जाने का पता चला। जिस मटर को भुने हुए मटर को प्लेटों में परोसा जा रहा है, उसमें उसके हरे रंग को और गहरा करने के लिए प्रतिबंधित केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में करने में पूरी तरह रोक है। फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने कई स्थानों से पूरे देश में टैटू में इस्तेमाल होने वाली स्याही के भी सैंपल एकत्र किए हैं। इनमें भी 22 भारी धातु सेलेनियम, क्रोमियम, प्लेटिनम, आर्सेनिक आदि होने की बात सामने आई है। कानून की बात करें तो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और रूल्स ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के मानकों के मुताबिक नहीं है। इससे त्वचा की कई बीमारियां, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो तैयार हो जाइए, अगर आपके घर की रसोई में भी इडली पकाने में प्लास्टिक शीट्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो उन प्लास्टिक शीट्स को अभी तत्काल बाहर फेंक दीजिए, और जब भी इडली खाने का मन करे तो साफ कपड़े का इस्तेमाल करिए, ताकि लंबे समय में आप कैंसर जैसी बेहद घातक बीमारी से बच सकें। रेस्टोरेंट, ढाबे और होटल्स में भी जब आप खाना खाते हैं तो उसका ध्यान रखें और उनसे पूछताछ जरूर करें कि उस खाद्य सामग्री में किसी तरह की प्रतिबंधित सामग्री की मिलावट तो नहीं है, या उनका रंग बदलने के लिए गैर खाद्य रंग तो नहीं मिलाए गए हैं। राजस्थान में इन दिनों बेहद बड़े पैमाने पर इडली, डोसा, सांभर इत्यादि न सिर्फ खाए जा रहे हैं, बल्कि ये घर घर में पकाए भी जा रहे हैं। अगर आपके घर की रसोई में या आपके घर की गैर कामकाजी महिला इस प्लास्टिक शीट्स का इस्तेमाल करके इडली पका रही हैं, तो उनको कहिए कि वो इनका इस्तेमाल कतई नहीं करें। इसके अलावा अपनी रसोई में आप भी ध्यान रखें कि ऐसे प्रतिबंधित पदार्थ जो आपके खाद्य पदार्थों को विषाक्त करते हैं, आपके खाद्य पदार्थों में टॉक्सिक की मात्रा बढ़ाते हैं, उनको भी अपनी रसोई से निकाल बाहर करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।